पुरानी क्लास को फिर से जो है स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम बता करके छोड़े थे। ठीक है, आज जो हम आगे की बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के एक एक जो है काइंड्स के बारे में। तो फर्स्ट नेम है आपका जो बताया गया था असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेंगे। ये कपड़ा देखो क्या रखे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है भैया। असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कथनात्मक और क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। कथनात्मक या फिर साधारण वाक्य बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इस सेंटेंस को ना हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट अभी दो प्रकार के होते हैं, वो तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसकी हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अब 5 में से जो हमने आपको बताए थे, जो नाम बताए थे, वो असर्टिव पहला था, दूसरा इंट्रोगेटिव था, तीसरा आपका ऑप्टेटिव था, उसके बाद में आपका इंपरेटिव था, और फिर उसके बाद में आपका एक्सक्लेमेटोरी था। ठीक, यही 5 नाम बताए गए थे। तो असर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट देना। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात जो डिक्लेयर करता हो, जो किसी बात की पुष्टि करता हो, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, घोषणा करने वाले बात। या हम कह सकते हैं थोड़ा आसान शब्दों में, जो कि हमने बता रखा है, कथनात्मक वाक्य, जो कथन देते हैं। अगर इनकी हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो ये होगी कि अ सेंटेंस that makes a statement। ठीक, स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कथन करता हो, कथन देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बोला, हमने भी क्या बोला? आयुष हैज written his chapter। आयुष ने अपना पाठ लिखा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये एक स्टेटमेंट ही तो है, एक कथन ही तो है। तो ये आयुष के कथन के बारे में बता रहा है कि आयुष ने अपना पाठ लिखा है। क्या करा है? लिखा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट के टाइप्स की बात करें, तो ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? 2 टाइप्स के। एक आपका होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं स्वीकारात्मक। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। और निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अच्छा, हम अफर्मेटिव को अगर हम एक और नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं इसको? पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस।
तो स्टेटमेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं, स्टेटमेंट कह लो या चाहे असर्टिव सेंटेंस कह लो, है कि नहीं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे जो अफर्मेटिव दिया हुआ है, अफर्मेटिव का मतलब हमने बताया स्वीकारात्मक, या फिर हम कह सकते हैं सकारात्मक। क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। और इसको हम निषेधात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निषेधात्मक। इसको हम निषेधात्मक भी कह सकते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। और जहां ना समझ में आए वहां पे आप अपना जो है कमेंट दे देना। अब दूसरी बात, तो ये अफर्मेटिव क्या होता है, लिखा हुआ है स्वीकारात्मक। मतलब क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनसे जो है किसी कार्य को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो कि हाँ कोई काम हुआ है, ठीक ना, बताया गया हो कि कोई काम हुआ है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो केवल स्टेटमेंट ही नहीं देता, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताता है कि कोई वर्ब, कोई क्रिया घटित हुई है कि नहीं हुई है, ये भी बताता है। सुन रहे हैं ना अच्छे से, हाँ। तो ये भी बताता है कि कोई क्रिया घटित हुई है या नहीं घटित हुई है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिर्फ ये बताता है कि क्रिया हुई है, ठीक ना। वो ये स्वीकार करता है कि आयुष ने अपना पाठ लिख लिया है, ठीक। आपने हमसे कहा आयुष ने अपना पाठ लिख लिया है, तो हम क्या है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मधु इज अ राइटर। मधु एक लेखिका है, कह सकते हैं, ठीक। वहीं अगर मधु लेखिका है तो हम यहां पे क्या कहेंगे, मधु इज नॉट अ राइटर, है कि नहीं। यहां पे हमने कहा मधु लेखिका है। अब मधु लेखिका है, ये कथन ही तो है, और ये कैसा कथन है, स्वीकारात्मक कथन है। लेकिन यहाँ पे कहा गया मधु इज नॉट अ राइटर, मधु लेखिका नहीं है, अर्थात मधु के लेखिका होने पर क्या किया गया, नकारात्मक विचार दिया गया। कौन सा, नकार दिया गया कि वो लेखिका नहीं है। अभी बोला गया द फार्मर गिव मी 10 रुपीज। फार्मर गिव मी 10 रुपीज, किसान ने मुझे 10 रुपये दिए। अब इसमें देने का कार्य हो रहा है। यहीं दूसरी ओर क्या करेंगे हम, ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। अब इसमें जो सोने का कार्य बताया गया ना, सोने का, तो वो काम हुआ ही नहीं है, अर्थात मना कर दिया, ये काम नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये आपके जो सेंटेंसेस हो गए कैसे हो गए, अफर्मेटिव। अभी एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं। माई फादर ब्रॉट अ साइकिल, मेरे पिता एक साइकिल लाए, मेरे पिता एक साइकिल लाए। और कहें कि he went to school, he did not go to school, यहाँ पे क्या है कि डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे जाने का काम नहीं हुआ है, यहाँ पे सुनने का काम नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखने वाला काम नहीं हुआ है। तो ये जहाँ पे कार्य के ना होने की सूचना मिले वो नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कार्य के होने की सूचना मिले वो अफर्मेटिव सेंटेंस। या हम यूँ कह लें कि अ सेंटेंस दैट एक्सेप्ट एनी वर्क, ऐसा वाक्य जो किसी प्रकार के क्रिया को एक्सेप्ट करता हो, उसे स्वीकार करता हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। और जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिसमें नॉट दिया गया हो, जिसमें कार्य को नकार दिया गया हो, वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य। तो ये जो आपका था अफर्मेटिव और निगेटिव, किसका पार्ट था, किसका टाइप था, असर्टिव का।
ठीक, तो पहला पार्ट यानी कि पहला काइंड आपका सेंटेंस का वो क्लियर हो गया, सेंटेंस का पहला काइंड आपका जो है वो क्लियर हो गया, ठीक ना। अब इसको अच्छे से हम नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे और इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। काइंड नंबर 2 की बात करेंगे। अब हम काइंड नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 क्या था आपका? इंटेरोगेटिव। क्या था? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब प्रश्नवाचक वाक्य सीधी सी बात है, जो प्रश्न का वाचन करते हो, मतलब कि प्रश्न पूछते हो, जो प्रश्न पूछते हो उनको क्या कहेंगे हम? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी बताइए। देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। क्या? दैट आस्क समथिंग is called interrogative sentence, is called interrogative sentence, interrogative sentence। ठीक है, अब डेफिनेशन इसकी हमने लिख दी। क्या लिखा हुआ है? अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, ऐसा वाक्य जो कुछ पूछता हो, ठीक है, कोई प्रश्न करता हो। आस्क समथिंग या फिर आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। अभी आपने जैसे कि हमसे पूछा, सर आप कब आए, तो आपने हमसे क्या करा? प्रश्न ही तो पूछा है ना। तो मैंने आपसे कहा मैं अभी आया, मैं बस अभी आया। अब जब मैंने उसका जो उत्तर दिया वो है हमारा स्टेटमेंट। जो आपने हमसे करा वो क्या है? इंटेरोगेटिव, अर्थात आपने हमसे इंटरोगेट करा है, आपने हमसे प्रश्न पूछा कि सर आप कब आए। तो इसी टाइप्स के जो सेंटेंस होंगे ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, जो प्रश्न पूछते हैं। दैट आस्क क्वेश्चंस, दैट आस्क क्वेश्चंस, दैट आस्क क्वेश्चंस, जो प्रश्न करते हैं वही कहलाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इनमें ना अगर हम वर्ड्स कुछ ऐसे आपके वर्ड आते हैं उनकी बात करें, तो जैसे आपका व्हाट होता है। क्या होता है? व्हाट होता है, वाई होता है, हु होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, हाउ मैनी होता है, हाउ मैनी होता है, वेयर होता है, ठीक, विच होता है, विच होता है। क्या होता है? विच होता है। तो ये जो आपके वर्ड जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? ETC। ये सब आपके क्या होते हैं? प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं। ये सब क्या करने वाले होते हैं? प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं। हम आपको एक चीज और बता दूं, देखो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। किससे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपके किन से समाप्त होते हैं? क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है, ठीक ना। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, इनके टाइप्स की बात करें भाई, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यस या नो टाइप। क्या होता है? ये क्या होता है? समाप्त होता है क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क इनके लास्ट में आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आता है। और इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है वाई टाइप क्वेश्चन। क्या होता है भैया? वाई टाइप क्वेश्चन। दूसरा होता है वाई टाइप, पहला होता है यस या नो टाइप। अब एक चीज देखना, इनका ना आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है। किस में देना होता है?
हाँ या ना में देना होता है, और इनका आंसर हमें रीजन के साथ, कारण के साथ देना होता है। ठीक भैया, इनका हमें आंसर कारण के साथ। जैसे आपसे पूछा गया तुम कल क्यों नहीं आए, तुम कल क्यों नहीं आए, तो आप क्या कहोगे, अरे हमको सर बुखार आ गया था, मुझे फीवर आ गया था और फिर हम दवा लेने चले गए, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। तो आपको इतना सबको मतलब कारण के साथ में आपको जवाब देना पड़ा। वहीं यदि यस या नो टाइप क्वेश्चन की बात करें, यस या नो टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो आपसे ये पूछा गया क्या आपने चाय पी, तो आपका सीधा सा सिंपल सा आंसर होगा हाँ या फिर ना। यदि आपसे पूछा जाए क्यों नहीं पी, तो क्या बताओगे, सर हमारे यहाँ शुगर नहीं था, शुगर लेने गए मार्केट, वहाँ से लेट में आए, फिर हमने चाय बनाई, उसके बाद टाइम लग गया। तो रीजन के साथ जब आप जवाब दोगे तो वो आई टाइप क्वेश्चन। हाँ या ना में जिसका जवाब देना पड़े वो यस या नो टाइप क्वेश्चन। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ऐसे जो यस या नो टाइप क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनकी जो स्टार्ट होता है, इनका जो बिगिन होता है, इनके जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर बी फॉर्म एज अ मेन वर्ब सबसे पहले आता है इंग्लिश के सेंटेंस में। अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, तो भैया मेरे अभी आपसे बोला गया जैसे आर यू अ स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हो, क्या आप विद्यार्थी, तो आपका सीधा सा सरल सा आंसर क्या होगा, हाँ। अगर नहीं होगे तो क्या कहोगे, ना, क्या कहोगे, ना, हाँ या ना, यस या नो। ठीक, ये तो होगी इंग्लिश के सेंटेंस की बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है, आर, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। आर यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म है, क्या है, बी फॉर्म है, ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले किसकी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बी फॉर्म को ही तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था इसको कपोला भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो मुख्य क्रिया के तौर पे इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो ये बी फॉर्म है। लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कपोला भी कह सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे, कब आएंगे, सबसे पहले। और जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या शब्द। अभी बोला ना, क्या आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो, तो आपने सबसे पहले क्या बोला, क्या, क्या बोला, क्या बोला। अब इस क्या की इंग्लिश हमको सेंटेंस में नहीं लिखनी होती है, इस क्या की इंग्लिश हमको सेंटेंस में नहीं लिखनी होती है। हम इसकी प्लेस पे क्या करते हैं, या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया को, या फिर मेन वर्ब जो कि आपका बी फॉर्म का या लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा होगा उसको पहले लिखेंगे, मेन वर्ब आपका। ठीक है, जैसे और आपसे बोल दिया गया, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, क्या आप अंग्रेजी 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 सीखते हैं। ठीक है, इसका मीन क्या हुआ, ये हुआ। इसका ट्रांसलेट हमने किया हिंदी में, तो क्या आया, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। तो भैया मेरे अगर इंग्लिश का वाक्य होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या फिर बी फॉर्म हमारा पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर बी फॉर्म पहले आएगा इंग्लिश के सेंटेंसेस में। और यदि हम हिंदी में बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या शब्द आएगा, क्या आएगा, क्या शब्द आएगा। ऐसे हिंदी में बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, है ना। क्या तुम कल नहीं सोए, क्या कल तुमने पढ़ाई नहीं की, क्या तुमने नहीं खाया, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, क्या तुमने सपना नहीं देखा, क्या तुमने ये कप नहीं खरीदा, क्या तुमने कल झगड़ा नहीं किया, है ना, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुम कल रोए। जिसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, क्या, वो आपका क्या होगा, यस या नो टाइप क्वेश्चन होगा। अगर इंग्लिश में अगर उसको करना होगा अनुवाद, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो आप या तो लिंकिंग वर्ब होगी तो लिंकिंग वर्ब को पहले लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखोगे। आपसे बोला गया क्या, तो कहोगे व्हाट, है कि नहीं, लेकिन वो किसमें, इसमें, ना कि
इसमें, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इधर देखो वाई टाइप क्वेश्चन क्या होता है। वाई टाइप क्वेश्चन में हम लोग को बता दिया इसका आंसर हमको कारण के साथ भी देना पड़ता है, लेकिन जब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या जब हम हिंदी ट्रांसलेशन इसका हम देखते हैं, तो हिंदी के ट्रांसलेशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश रखनी होती है ना। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, बीच में आता है। हिंदी के वाक्य में बीच में आता है और सेंटेंस इंग्लिश के ट्रांसलेशन में सबसे पहले कौन आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो इतने सारे आपको हमने बताए, यही सबसे पहले पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा हु आर यू, हु आर यू, है ना, आप कौन हो, आप कौन हो। तो इसका जवाब क्या आप हाँ या ना में देंगे, नहीं ना। आप कहोगे मैं आयुष चौरसिया हूं, है ना, मैं अनुष्का चौरसिया हूं। आप यही तो जवाब दोगे ना, हाँ या ना में तो नहीं दोगे। हमने पूछा आप कौन हो, तो क्या कहोगे, हाँ, ऐसा कहोगे या कहोगे नहीं, ये तो जवाब नहीं दोगे ना। आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके वाई टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। और एक चीज देखेंगे, हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। कहां होगा, बीच में होगा। इंग्लिश के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आती है कि नहीं, उसके बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। अच्छा, एक और वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। आपसे पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश कहाँ पे आई, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आई है बीच में, हिंदी वाले वाक्य में। और अगर इंग्लिश वाले वाक्य में बात करें तो उसकी सबसे पहले क्या लिखी जाती है, इंग्लिश लिखे। जो प्रश्नवाचक शब्द होगा ना, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वाई टाइप क्वेश्चन। और इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का काइंड नंबर 2। फर्स्ट आपको पहले बता दिया गया, सेकेंड आपका था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं ना, दो टाइप्स होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन। इसको अभी अच्छे से समझ लेंगे, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीज काफी हेल्पफुल प्रतीत होंगी, है ना। ये काफी आपकी मदद करेंगी उसमें, टेंसेस में। जब हम वहां पे अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव निगेटिव हमने आपको असर्टिव में पढ़ा दिया और इंट्रोगेटिव हमने यहाँ पे पढ़ा दिया। ये तीन जो मुख्य प्रकार होते हैं ना, ये टेंस में भी हर एक टेंस में फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कोई भी ले लो, चाहे फ्यूचर का कोई भी ले लो, उन सब में इन्हीं के रूल्स चलते हैं। किसके रूल्स चलते हैं, इन्हीं के रूल्स चलते हैं। यदि आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे तो वहां पर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से बारीकी से आप उनको पढ़ लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, उनका एक्सरसाइज अच्छे से कर लो और अपने पास से कुछ सेंटेंसेस लिख लो, ठीक है। अपने पास से कुछ सेंटेंसेस लिख लो और उनकी भी प्रैक्टिस कर लो। अब इसके बाद में जो आपका थर्ड नंबर आएगा वो आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। वो किसका नंबर आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए।